ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज कुछ अद्भुत कहानियां लेकर आई हूँ कथामृत के इस नए सत्र में। कुछ रामायण की पिछली बार भी मैंने कुछ अद्भुत कहानियां सुनाई थी, आज एडिशन। पहले की जो मैंने रामायण की एक बहुत सुंदर चूड़ामणि की कहानी सुनाई थी ना, अगर याद होगा तो, और नहीं याद है तो वो वाला वीडियो जरूर देखना, जो रिकॉर्डिंग चूड़ामणि की। उसमें एक एडिशन देना चाहती हूँ कि वो जो चूड़ामणि जो माता कैकेयी ने मुंह दिखाए के स्वरूप में सीता जी को दी थी, तो सीता जी के पास वो चूड़ामणि थी, और सीता जी का जब हरण हो गया तब सीता जी के ही बालों में लगी हुई थी, और फिर वो लंका चली गई। जाते वक्त उन्होंने रास्ते में बहुत सारे अपने आभूषण निकालकर फेंक दिए थे, परंतु वो जो चूड़ामणि थी, जूड़े में जो लगा हुआ था, उसको उन्होंने नहीं उतारा था। और इसका कारण हमें पता है कि जो वो चूड़ामणि के साथ में, जो उसके साथ में एक बूंद मिला हुआ था, एक वरदान था कि जिसके पास वो चूड़ामणि रहेगी उस राज्य पर कभी कोई विपदा नहीं आएगी, इन द सेंस कि उस पर कोई विक्ट्री नहीं प्राप्त कर सकेगा, उस राज्य पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए जब सीता जी के पास वो चूड़ामणि थी लंका में, तब उन्होंने वहां पर ये सोचते हुए, जब हनुमान जी उनको मिलने आए, उनको उनका शोधन कर कर जब ढूंढ कर उनको मिलने आए, और हनुमान जी ने सीता जी को क्या दिया था? रामचंद्र जी की मुद्रिका, अंगूठी दी थी, एक संकेत मात्र से कि मैं ये चिन्ह लेके आया हूं अपने प्रभु श्री राम के पास से। और हनुमान जी ने माता चूड़ामणि, माता सीता से कहा था कि हे माता, आप अपनी तरफ से भी मुझे एक चिन्ह दीजिए जो मैं यहाँ से ले जाके दिखा सकूं कि ये मेरी माता सीता ने दिया है, और मैं रामचंद्र जी को ये विश्वास दिला सकूं कि मैं सच में आप ही से मुलाकात करके आया हूं। तब माता सीता ने चिन्ह स्वरूप अपनी वो चूड़ामणि निकालकर हनुमान जी को दी थी। ये सोच के एक चिन्ह के प्रकार एक तरफ भी दी थी, और ये भी सोच के दी थी कि अब जब मैं चूड़ामणि निकाल कर, चूड़ामणि यानी जूड़े के अंदर रखने वाला, लगाने वाला एक आभूषण, चूड़ामणि निकाल के जब उन्होंने दी, हनुमान जी को दिया, तो ये सोच के दिया कि अब इस राज्य का पतन शुरू होगा, क्योंकि जब तक ये चूड़ामणि इस राज्य में मेरे पास रहेगी, तब तक इस राज्य के ऊपर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसके बाद वो चूड़ामणि लेकर, और फिर उन्होंने लंका में आग लगा दी, और फिर वो मैंने शनिदेव की कहानी भी सुनाई थी कि किस तरह से सोने की लंका को राख का ढेर बनाकर और फिर वो वहां से चले गए। अब आज जो मैं बात बताने जा रही हूँ, वो बहुत चर्चित बात है सीता जी के वनवास को लेकर। बार बार कई लोगों के मन में ये बार बार आता है कि क्यों ऐसा हुआ कि सीता जी, जबकि वो मायावी सीता थी, छाया सीता थी, सॉरी, जो छाया सीता थी, वो गई थी रावण की लंका में, और असली सीता को तो पहले ही रामचंद्र जी ने में अग्नि के अंदर छुपा दिया था और प्रवेश करवा दिया था। इसीलिए जब अग्नि परीक्षा की तो असली सीता को बाहर लिया और छाया सीता को पुनः अग्नि में प्रवेश करवा दिया। फिर उन्होंने क्यों अपनी प्रिय पत्नी सीता को वनवास भेजा, इस बात के ऊपर हम आज एक छोटी सी एक आध कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो रामायण है, ये कब और कैसे लिखी गई। तो एक बार की बात है
कि वाल्मीकि मुनि के पास में नारद मुनि पधारे। जब नारद मुनि वहां पर पहुंचे, तब वाल्मीकि ऋषि उनसे पूछते हैं कि मुनिवर, मेरे मन में एक बहुत तीव्र इच्छा है और एक प्रश्न है। तो मुनिवर ने कहा, कहिए क्या प्रश्न है, मैं बताइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ, आपकी जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। तब वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे ये बताइए कि इस संसार में आज के दिन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवित है, जो कि एकदम आदर्श व्यक्ति कहलाया जा सकता है। Who is the most ideal person, living ideal person in this universe right now? पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में आज के दिन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एकदम आदर्श व्यक्ति है, और उनके बारे में आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन है। उस समय नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि से कहा था कि हे ऋषिवर, एक व्यक्ति आज के समय में जो एकदम आदर्श है, वो है राम। और उस समय उन्होंने राम के कुछ कुछ उनका एक चरित्र चित्रण बनाकर और उनको दर्शाया था वाल्मीकि मुनि को। उस समय रामचंद्र जी छोटे थे और रामचंद्र जी चल रहे थे, मतलब दैट वाज द टाइम जब राम पैदा हुए थे और उनकी बाल लीलाएं चल रही थी, और उनके चित्रण का, और उसके बाद में जो भी थोड़ा बहुत हुआ होगा, उन्होंने कुछ कुछ चरित्र चित्रण उनका दर्शाया और वाल्मीकि ऋषि को उनके बारे में बताया। जब ये बताया, उसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने ध्यान लगाया। ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग। उन्होंने भगवान राम के चरित्र के ऊपर उन्होंने अपना मन और ध्यान एकाग्र किया, और उसके बाद वो उनके ऊपर ही अपना ध्यान लगाने लग गए। ध्यान लगाने के बाद एक बार उनको फिर ऐसा लगा कि चलो मैं स्नान करके आता हूँ, और स्नान करके फिर मैं इस चरित्र के ऊपर पूरा अपना ध्यान लगा के, एंड आई वांट टू स्टडी दिस कैरेक्टर, इनका मैं अध्ययन करूंगा, इनके चरित्र का। तो वो तमसा नदी में स्नान करने जाते हैं वाल्मीकि ऋषि। जब वो तमसा नदी में स्नान करने गए, वहां पर उन्होंने दो बगुले देखे जो कि आपस में समागम कर रहे थे, आपस में संबंध कर रहे थे। बगुले आपस में समझो मैथुन क्रिया में थे, और उसी समय एक शिकारी ने पीछे से वो जो क्या बोलते हैं, जो दोनों बगुले थे, उनके एक बगुले को तीर मारा, तो वो दोनों बगुले मर गए। मतलब एक, जब जो मादा बगुला थी वो मर गई तीर लग के, और उसके दुख को देखकर नर मादा मर गया। इस प्रकार जब उन्होंने देखा, तो इस दारुण और करुणा भई दृष्टि को देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वाल्मीकि ऋषि को बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही तकलीफ हुई, तो उनके मुंह से एक बहुत ही, मतलब एक श्लोक निकला, एक कविता निकली। इसीलिए वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक राइमिंग मीटर के अंदर ऐसी पोएट्री कह डाली कि जो उनके अंदर से आई। उन्हें आता नहीं था कविता लिखना, और उन्होंने वो देखकर उनके दुख को दर्शाते हुए और जो शिकारी था उसकी क्रूरता को दर्शाते हुए उन्होंने एक कविता कह डाली। जब वो कविता कह डाली मीटर में, वर्स में, तो उन्हें खुद को बहुत हैरानी हुई कि अरे, मैं तो कोई कवि नहीं हूं, पर मेरे मुंह से इस प्रकार के श्लोक कैसे निकले। तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये मेरी कृपा से आपके मुख से जो श्लोक निकला है, ये मेरी कृपा की वजह से आपके मुंह से श्लोक निकला है, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से, इसी मीटर में अब आप रामायण की कथा लिखें। तो वाल्मीकि ऋषि थोड़े से उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ और कैसे होगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जरा भी चिंता न करें, ये मेरी कृपा रहेगी आपके ऊपर कि आप ध्यान करेंगे राम के ऊपर, और फिर आपके मन में पूरी रामायण का चित्रण होगा, और आप पूरी की पूरी रामायण लिख पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि रामायण रामचंद्र जी के जीवन काल से पहले ही पूरी हो चुकी थी।
पूरी लिखी जा चुकी थी। और दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण जो हम पढ़ते हैं। रामचरितमानस वो तुलसीदास द्वारा रचित है और तुलसीदास जी को भी वाल्मीकि ऋषि का एक अवतार माना गया है, कई जगह पर यही माना गया है। और उस समय रामचरितमानस इस प्रकार लिखा गया ताकि वो लोक लैंग्वेज में, जो लोकल जो लैंग्वेज है उसमें वो फेमस हो जाए और वो लोग उसको सरलता से समझ सके। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में है, जो सबकी समझ से काफी परे थी। तो ओरिजिनल रामायण इज वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर पूरी की पूरी रामायण की कहानी रामायण पूरा होने से पहले ही पूरी लिखी जा चुकी थी। अब इसके बाद क्या हुआ? वी विल मूव फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। उन्होंने पूरी रामायण लिख ली और इसके बाद जब सीता जी उनके आश्रम में पहुंचाई गई, जब वो प्रेग्नेंट थी और फिर यहाँ पर आई, तब वाल्मीकि जी ने उनके पुत्रों को, लव कुश को पूरी की पूरी रामायण सिखाई। और फिर जैसे लव कुश बड़े हुए, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर रही हूँ इस स्टोरी को और फिर हम सीता जी के वनवास पे आएंगे। उन्होंने पूरी की पूरी रामायण जो थी वो लव कुश को सिखा दी। और सिखाने के बाद जब लव कुश अयोध्या गए हैं, मतलब ऐसा था कि अयोध्या जाने का भी पूरा एक बड़ा सा कार्यक्रम था। वो अश्वमेध यज्ञ हुआ और उसके बाद फिर उनको ले जाया गया वहां पर। और अयोध्या जाकर सीता जी के दोनों पुत्र जो थे, ट्विंस लव और कुश, उन्होंने पूरी की पूरी रामायण वहां पर गाकर सुनाई है। कहां तक सुनाई है? उस पॉइंट तक गाकर सुनाई है जिस पॉइंट तक वो हो रहा था। मतलब रामचंद्र जी राजा थे, उनके दो पुत्र थे जो अयोध्या में गीत गा रहे थे रामायण का, और उनकी माता जो सीता थी वो वनवासी थी जंगल में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम तक। इस पॉइंट तक ही उन्होंने ये रामायण का गीत गाया है वहां पर। फिर आगे का कैसे पता चला कि क्या होगा और क्या होने वाला है? तब ये जब गीत रामचंद्र जी ने सुना तो सुनकर उनके मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ गलत काम किया है और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को और सिपाहियों को, दरबारियों को आदेश दिया कि आप जाइए और माता सीता को यहाँ पर हमारे पास ले आइए और उनसे ये कहिए, सीता जी से ये कहिए, ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है कि सीता जी से ये कहिए कि अगर वो कह देती है सबके सामने, शी हैज टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट, सारी जो जनता है, सारी प्रजा के सामने अगर वे ये अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं पूर्णतः पवित्र हूं, तब मैं उनको स्वीकार कर लूंगा। ये रामचंद्र जी ने संदेश भेजा है। संदेश सीता माता के पास पहुंचता है। अब तक सीता जी ये सोचकर, ये रामायण में ही लिखा गया है, पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही मैं कथा सुना रही हूँ। अब तक सीता जी ये सोचकर संतुष्ट थी कि मुझे राम जी ने वनवास इसलिए भेजा है क्योंकि मेरी वजह से उनके उनके ऊपर एक कलंक लग रहा था, उनके चरित्र पर एक दाग लग रहा था और मेरी वजह से लोग उनको डिफेम कर रहे थे, उनके ऊपर उनका मतलब कलंक लगा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से रामचंद्र जी के चरित्र पर कोई भी छींटा आए, इसीलिए उन्होंने वनवास शांति से स्वीकार कर लिया था। पर जब उन्होंने ये स्टेटमेंट सुना कि रामचंद्र जी ये कह रहे हैं कि सीता जी को आकर सारी प्रजा के सामने ये कहना पड़ेगा कि मैं पूर्णतः पवित्र हूं और तभी वो मुझे स्वीकारेंगे, तो उनका दिल बहुत ज्यादा द्रवित और दुखी हो गया। तब सीता जी जाती है, जंगल से निकलकर, आश्रम से निकलकर जाती है और वहां पर जाके और कहती है खुले एक जगह पर, और वो अपनी माता, अपनी भूमि देवी से प्रार्थना करती है। सीता जी जो है वो भूमि देवी की पुत्री है, वो धरती से ही मिली थी। धरती के अंदर हल जोतते वक्त एक लीक के अंदर से उनको वो मिली थी, प्राप्त हुई थी जनक महाराज को। तो वो अपनी माता भूमि देवी को प्रार्थना करती है कि हे भूमि देवी, यदि मैं पूर्णतः पवित्र हूं तो आप मुझे स्वीकार कीजिए।
इस प्रकार वो अपनी माता से प्रार्थना करती है और उसी समय धरती देवी फटकर, धरती जो है जमीन फट जाती है और अंदर से एक सिंहासन निकलता है। सिंहासन के ऊपर जो भूमि देवी है, माता देव जो भू माता है, भू माता वो प्रस्तुत होती है और सिंहासन में बैठी हुई भू माता जो प्रस्तुत होती है और सीता जी को अपनी गोद में लेकर और पुनः धरती के अंदर समा जाती है और धरती बंद हो जाती है। इसकी जब जानकारी जब रामचंद्र जी को पड़ी तो रामचंद्र जी गुस्से में आग बबूला हो गए और बहुत दुखी भी हो गए। तब सारे देवता, उस समय कहा गया है कि, और उन्होंने, रामचंद्र जी इतने दुखी और इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने धरती को और भूमि देवी को चैलेंज किया और कहा कि मुझे मेरी सीता को लौटा दीजिए वरना मैं आपको चीर के रख दूंगा। आई विल रिप यू अपार्ट, धरती को चीर के रख दूंगा, आप मेरी सीता मुझे लौटा दीजिए। इतने गुस्से में थे और बहुत ज्यादा दुखी भी थे, पर आग बबूला हो रखे थे। ये प्रभु राम के चरित्र चित्रण में ये भी आया है कि पत्नी का विरह भी उन्होंने देखा और पत्नी के जाने का दुख भी उन्होंने इस प्रकार दर्शाया है कि वो चीर के रख दूंगा। तब सारे के सारे देवता, सारे आसमान में पूरे आए, उभरे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब उनको कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हो, यू आर द सुप्रीम लॉर्ड। तो पूरी जो रामायण में कहीं पर भी रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्हें एक मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति के हिसाब से दर्शाया गया है। लेकिन इसको नकारा भी नहीं गया है कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे विष्णु तत्व है, ये इसको नकारा भी नहीं गया है। तो इट इज नॉट दैट दैट इज हाईलाइटेड, क्योंकि वो जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी वो ये हाईलाइट करना चाहते थे कि रामचंद्र जी एक आदर्श व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने आदर्शों के साथ अपना जीवन किस प्रकार जिया। लेकिन जब समय आया है और कई जगह पर ये चमक कर और उभर कर आया ही है और सबको पता भी चल गया है कि रामचंद्र जी ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो विष्णु तत्व ही है। तो ऐसे समय पर जो देवता हैं वो रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो और ये सब आपकी ही लीला है, ये आपके ही इच्छा अनुसार जो हो रहा है ये आपकी ही लीला है, आप इस प्रकार विलाप ना कीजिए। तो ये कहने के बाद और उन्होंने ये भी कहा कि आप इस अपने जीवन कथा का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो आप अपने पुत्रों से रामायण में सुन लीजिए। तब रामचंद्र जी शांत हुए, किसी तरह से उन्होंने अपनी रात्रि बिताई और फिर अगले दिन सुबह फिर से लव कुश को आमंत्रित किया गया और उन्हें बुलाया गया और फिर दरबार में लव कुश ने पुनः आगे की रामायण गाकर सुनाई है, जो पूरी की पूरी टिल द एंड जो थी वो पूरी उन्होंने गाकर सुनाई है। सो दिस इज अ प्रूफ कि रामायण जो थी वो पूरी पहले ही रचित हो चुकी थी, इट वाज ऑलरेडी रिटन, उनके पूरी घटना घटने से पहले ही पूरी की पूरी रचित हो चुकी थी। तो अब हम जाते हैं सीता जी के वनवास की कथा पर कि वनवास क्यों हुआ। तो एक बार जब सीता जी छोटी सी बच्ची थी, मैंने जैसे बताया कि सीता जी कैसे मिली थी, राजा जनक को हल जोतते वक्त एक खेत के अंदर जब वो हल जोत रहे थे तो उनके हल को एक ऐसे संदूकची को टकराई और जब उन्होंने वो खोला तो संदूक में से सीता माता, एक छोटी सी बच्ची उनको मिली और इसीलिए उस बच्ची को उन्होंने अपना लिया और उसका नाम जानकी पड़ा, जो कि जनक की पुत्री जानकी कहलाई, विदेह की राजकुमारी वैदेही कहलाई और सीता जी कहलाई। छोटी सी बेटी सीता जी अपने माँ बाप के घर में अपने माँ के आंगन में खेलती थी और बहुत मजे से अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। एक बार जब वो इसी तरह बहुत सुंदर पुष्पों के बागीचे में खेलते खेलते वहां पर उसने देखा कि दो तोते बैठे हुए, एक तोता और एक तोती, एक नर तोता और एक मादा तोता, मैं तोता और तोती बोलूंगी फॉर द सिंप्लीफिकेशन।
बहुत आपस में बातें कर रहे हैं। तो सीता जी सुनने लग गई। जब सीता जी सुन रही है तो वो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। सोचो, मैंने बताया था कि 6 साल की उम्र में तो उनका विवाह भी हो गया था, तो ये उससे काफी पहले की ही बात होगी। तो वो जब छोटी है और वो सुन रही है कि ये तोता और तोती आपस में बातें कर रहे हैं, और क्या बातें कर रहे हैं जिनसे उनका मन ललचा गया उनकी बातें सुनने के लिए। तो वो जो तोता तोती है, वो एक कोई लड़की सीता के बारे में बात कर रहे हैं, और एक कोई लड़का राम के बारे में बातें कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, बहुत मीठी मीठी चर्चा कर रहे हैं। तो उनका मन मोहित हो गया। उन्हें लगा कि अरे, ये तो मेरा भी नाम सीता है, और ये मेरे बारे में कैसे बातें कर रहे हैं ये दोनों। तो वो सुनने लग गई। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि सुनो सखी, जरा प्लीज जाके उस तोता तोती को पकड़ के ले आओ मेरे पास। हम उसे अपने पास रखेंगी, और हम उनसे अपनी कथा जो भी वो कह रही है ना, बहुत ध्यान से मैं सुनना चाहती हूँ, नहीं तो वो उड़ जाएंगे वहां से। तो उनके कहने पर उनकी जो सखियां थी, वो सखियां जाती हैं, और सखियां किसी तरह से मिलकर वो तोता तोती को पकड़कर सीता जी के पास लेकर आती हैं। तो सीता जी उनको प्यार से पूछती हैं कि ये क्या आप बातें कर रही हैं। तो वो बोलते हैं, और तुम लोगों ने ये जो बातें हैं, ये कथा है, ये सीता और राम की कहानी, ये कहाँ से सुनकर आए हो। तो बोलते, हाँ, ये जो कहानी है, ये हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास जब बैठते थे ना, तब वहां पर हमने इसकी चर्चा सुनी है, और हमने वहीं पर ये सीता राम की कथा सुनी है। तो सीता जी बोलती है, लेकिन मेरा भी नाम सीता है। तो बोले, हाँ, हम जानते हैं कि अच्छा, आपका नाम सीता है, ये हम जानते हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ समय बाद आपका विवाह जो राजकुमार राम है ना, उन्हीं के साथ आपका विवाह होने वाला है, और ये आप ही की कहानी है। तो सीता जी बहुत, उनका मन लोभी हो गया, और उनका मन चाहा कि अब मैं और सुनूं अपने बारे में अच्छी अच्छी जो आगे की कहानियां हैं, थोड़ा और वो मन में अच्छे अच्छे सपने ख्याल आने लग गए, और वो सुनने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा जागृत हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम तो बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती हो, तो तुमको मैं यहीं पकड़ के रखूंगी। और उन्होंने वो नर और मादा तोता को अपने पास पकड़ लिया। अब वो जो फीमेल पैरेट थी, जो तोती थी, वो रोने लगी। वो बोली, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, देखो मैं गर्भवती हूँ, आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम खुले में जीना चाहते हैं, हम यहाँ से उड़कर जंगल चले जाएंगे। हम कुछ समय पहले वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास जंगलों में घूमते थे, अब वहां से उड़कर हम यहाँ पर हैं, पर अब हमें और उड़ के कहीं और जंगल में जाके अपना घर बसाना है, और वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देना है, लेकिन खुले में, आपके साथ बंधन में रहकर और पिंजरे में नहीं रहना चाहते। तो सीता जी को थोड़ी दया आ गई। सीता जी ने कहा, ऐसा है, जो तुम्हारा जो हस्बैंड है, जो तोता है, उसको तो मैं छोड़ देती हूँ, और तुम यही मेरे पास रहो, मैं तुम्हारा यहाँ पर ख्याल रखूंगी। तो जो फीमेल पैरेट थी, जो मादा तोता थी, उसे बहुत दुख हुआ, वो रोने लगी। उसने बहुत हाथ जोड़े, बहुत विनती की सीता से कि सीता प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज जाने दो, देखो मैं गर्भवती हूँ। पर सीता जी के मन में वो आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। तब उस समय वो गर्भवती जो तोती थी, वो खूब रोई, रो रो के उसने वहां पर अपने प्राण त्याग दिए। जब उसने प्राण त्यागने से पहले, सॉरी, वो रोने लगी, और रो रोकर उसने सीता जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो मेरे गर्भवती होने पर, इसी प्रकार तुम भी गर्भवती होने पर ही अपने पति से अलग हो जाओगी। सो दिस वॉज अ श्राप, जो उन्होंने अपने ही हाथों अपने ऊपर लिखा था। रो रोकर उसने प्राण त्याग दिए। जब उसकी मृत्यु हो गई, तो ऑल्दो वो जो नर तोता था, उसको छोड़ दिया गया था, वो वहां से उड़ा नहीं था, गया नहीं था। वो अपनी पत्नी को वहां पर मरते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ, और फिर वो वहां से उड़ गया, और जाके और गंगा जी में उसने अपने डुबकी लगाकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। और उसने भी प्राण त्यागने से पहले सीता जी को एक श्राप दिया, और कहा कि मैं तुम्हारे इस श्राप का अभिप्राय और कारण बनूंगा, और मैं अगले जन्म में एक शूद्र बन के पैदा होऊंगा, और मेरी वजह से ही तुम्हें अपने पति से अलगाव जो है वो भुगतना पड़ेगा।
तो ये जो तोता था, ये अगले जन्म में एक शूद्र धोबी बनकर पैदा हुआ। अब ये कथा ऐसी है कि धोबी बनकर पैदा हुआ, और धोबी बनने के बाद इसने अपनी पत्नी को, जब रामचंद्र जी राजा बन गए और राजा बनकर वो अपने सारे जो स्पाइस थे, गुप्तचर थे, दूतों को, गुप्तचरों को भेजते थे कि हर एक के घर में जाके देखो, सब जगह शांति, समृद्धि, खुशी सब जगह है कि नहीं, कोई भी मेरी जो प्रजा है वो दुखी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे समय पर एक बार कई जगह पर गुप्तचरों ने बहुत सुंदर सुंदर और मीठी मीठी खबरें सुनी और आकर महाराज को सुनाई। पर केवल एक जगह जहां पर ये धोबी का घर था, वहां पर जब वहां पहुंचे तो उसकी जो पत्नी थी धोबी की, वो पत्नी पूरी रात कहीं पर रहकर और अगले दिन सुबह वहां पर आई थी। तब धोबी ने उसको खूब लताड़ा था, मारा नहीं, लताड़ा था, अपमानित किया था और उससे कहा था कि मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तब वो धोबी की जो पत्नी थी, उसकी माँ भी कहती रही कि अरे प्लीज देखो, गलती हो गई, रात को देर हो गई इसको और इसलिए सुबह आई है। तो उसने कहा कि मैं जो है, मैं राम जैसा महान नहीं हूँ। जो शूद्र धोबी है, उसके ये शब्द थे कि मैं राम जैसा महान नहीं हूँ, कि मेरी पत्नी अगर पूरी रात कहीं बाहर रहेगी और मैं उसे अपना लूंगा। उन्होंने तो, उनकी पत्नी तो 1 वर्ष कहीं बाहर रही थी, और 1 वर्ष बाहर रहकर भी पराए मर्द के साथ, पराए मनुष्य नर के साथ में रहकर उन्होंने उसको अपना लिया था। वो राजा है, वो जो चाहे करे, पर मैं साधारण व्यक्ति हूँ और मैं तुम्हें नहीं स्वीकार करूंगा। ये कहकर धोबी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। और ये जब कथा सुनकर गुप्तचर अगले दिन गए, तो उनका मुंह शर्मिंदा से झुका हुआ था, शर्मिंदगी से। वो राजा राम से कहना ही नहीं चाहते थे, परंतु रामचंद्र जी के बार बार पूछने पर तब उन्होंने ये जो कथा थी, ये प्रसंग उन्होंने उनको, रामचंद्र जी को कहकर सुनाया। और इसकी वजह से तब, हालांकि रामचंद्र जी को एक दिन पहले ही पता चला था कि मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती है, और उस समय सीता जी ने अपने मन की जो इच्छा थी, बात, वो प्रकट की थी कि मैं प्रभु, मैं अब गर्भवती हूँ, पर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं कुछ ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने और उनकी कुटियों में जाऊं, उनकी कुटी में जाकर ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लूं। तो उस वक्त रामचंद्र जी ने सोचा था कि ठीक है, हम इसका, ये बहुत अच्छा ख्याल है, इसका प्रबंध करेंगे। पर जब उन्हें ये धोबी वाला प्रसंग पता चला, तब उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया था और लक्ष्मण जी को ये कार्य सौंपा था, दुखद कार्य सौंपा था कि आप माता सीता को बिठाकर रथ पर और उनको जंगल में ले जाइए, और उनकी वैसे ही बहुत तीव्र इच्छा है ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो आप उनको किसी ऋषि के आश्रम में वहां पर छोड़कर, त्याग कर वापस आ जाइए। इसीलिए अगले दिन लक्ष्मण जी सीता जी को रथ पे बिठाते हैं, उनको बताया नहीं, और फिर रथ में बिठाकर जंगल में ले गए। केवल यही कहकर ले गए कि आपको मैं ऋषि मुनियों से मिलवाने ले जा रहा हूँ, और वहां पर ले जाकर और उन्होंने जंगल में उनको एक स्थान पर छोड़ दिया। तब उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ है और राजा राम ने आपको त्याग दिया है। तब वाल्मीकि मुनि के जो आश्रम की ऋषि पत्नियां थी, वो उनको देखकर और उनको अपने पास लेकर आती हैं, उनका पोषण करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, और फिर कुछ समय बाद लव कुश का वहां पर जन्म होता है। ये थी सीता जी के वनवास की एक कथा। इसी के साथ एक छोटा सा और मैं प्रसंग जोड़ने जा रही हूँ। वो है कि जब सीता जी, क्योंकि हम सीता जी ही बात कर रहे हैं, तो इसी प्रसंग को आगे लेंगे। सीता जी जंगल में है और वहां पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उनको अब गर्भवती है, और किसी भी समय प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है, उनके पुत्र जन्म लेने वाले हैं। उस समय उनके मन में एक ख्याल आता है, और क्या ख्याल था कि वो बार बार ये सोचने लगती है कि मेरे जो गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा, वो तो राज्य का उत्तराधिकारी होगा, वो क्षत्रिय है, और यहाँ पर सारी की सारी ऋषि पत्नियां ही है। तो जब मैं अपने पुत्र को जन्म दूंगी, तो उस पुत्र को किसी क्षत्रिय के गोद में जाना चाहिए। वो इन ऋषि पत्नियों की गोद में अगर जाएगा, तो उसका प्रभाव ऐसा होगा कि कहीं मेरा पुत्र ऋषि न बन जाए, उसके अंदर
क्षत्रिय खून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कहा जाता है कि जिसे हम देखते हैं, जिसके संगत हम रखते हैं और जिसकी गोद में पहले बच्चा जाता है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। यही सोचकर माता सीता के मन में बहुत ज्यादा उपद्रव मचा हुआ था और वो सोच विचार में एकदम तल्लीन थी, मतलब एंजाइटी जैसे हो रखी थी कि क्या होगा। ऐसे समय में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार तो क्या ही कहेंगे, ये प्रभु की लीला है और एक दैवीय योग कहते हैं इसको। तो ऐसा हुआ कि मथुरा नगरी में, मथुरा का नाम उस समय मधुपुरी था, मधुपुरी नाम था मथुरा का। तो जो मथुरा नगरी थी या मधुपुरी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया था जिसका नाम था लवणासुर। और उस लवणासुर राक्षस ने पूरे मथुरा नगरी पर उपद्रव मचा रखा था और सब जगह एकदम, मतलब केओस, हाहाकार मचा रखा था। बहुत क्रूर राक्षस था। सारी जो नगर की शांति को उसने भंग कर दिया था। ये खबर अयोध्या पहुंची रामचंद्र जी के पास। तब रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाया और शत्रुघ्न को बुलाकर रामचंद्र जी ने कहा, देखो, नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार शत्रुघ्न के ऊपर कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है। क्योंकि जो रावण का युद्ध था उसमें केवल राम और लक्ष्मण थे, तो शत्रुघ्न कभी कोई युद्ध पे गया नहीं था। तो रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न से कहा कि सुनो भाई, ऐसा है कि तुम्हें ये कार्य नियुक्त किया जा रहा है कि तुम मधुपुरी जाओगे और वहां पर इस राक्षस का नाश करके और वहां पर शांति की स्थापना करोगे। तो शत्रुघ्न ने प्रणाम किया अपने भाई को और उनसे ब्लेसिंग्स लेकर, आशीर्वाद लेकर वो वहां से निकलने लगे। जब वो पूरी सेना को लेकर निकले तो उनके मन में एक ख्याल आया कि बहुत समय हुआ, अपनी माता सीता से आशीर्वाद नहीं लिया और मैं पहली बार युद्ध करने जा रहा हूँ। ऐसे समय पर अपनी माताओं से तो मैंने आशीर्वाद लिया है, परंतु मेरी अपनी माता सुमित्रा ने मुझे सीता जी को ही माता कहने के लिए कहा था और मुझे सौंपा था सीता को कि तुम इन्हीं के पुत्र हो और इन्हीं के से हमेशा हर एक शुभ कार्य में पहले अपनी सीता माता से आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी। उस समय शत्रुघ्न जाते हैं मथुरा जाने से पहले वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम होते हुए जाते हैं और ये सोचकर कि मैं अपनी माता सीता से आशीर्वाद लूंगा और फिर युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा। तो जब शत्रुघ्न वहां पहुंचते हैं तब उन्हें खबर होती है कि सीता जी प्रसव पीड़ा में है और लेबर पेन में, और किसी समय भी उनके बालक पैदा होने वाला है। और थोड़ी ही देर में, ज्यादा उन्हें रुकना भी नहीं पड़ा, थोड़ी ही देर में उन्हें खबर आती है कि सीता जी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। और वो 2 जुड़वा पुत्र को जैसे ही जन्म हुआ, तुरंत सबसे पहले जो ऋषि पत्नियां थी उनको उठाकर और लेकर आती है और उन्हें अपने चाचा की गोद में दे देती है। तो शत्रुघ्न थे जो सबसे पहले जिन्होंने छोटे छोटे बालकों, लव कुश को, उनको अपनी गोद में धारण किया और इसी प्रकार सीता जी के मन की इच्छा जो थी वो पूरी हुई। दोनों बच्चे सबसे पहले अपने क्षत्रिय चाचा की गोद में गए और क्षत्रिय चाचा ने उनको भी आशीर्वाद दिया, अपनी माता से आशीर्वाद लेकर, और फिर वो मथुरा नगरी को उन्होंने प्रस्थान किया। मथुरा नगरी जाकर उन्होंने वो लवणासुर राक्षस का वध किया है और वध करने के बाद वहां पर शांति स्थापना करने का प्रयास करते करते 12 वर्ष तक वहां पर उन्होंने राज्य किया है। तो शत्रुघ्न जो थे 12 साल मथुरा नगरी पर राज करते रहे। जब पूरी तरह से शहर बस गया और बहुत सुंदर और बढ़ गया, उस समय जो शत्रुघ्न थे वो फिर पुनः लौटते हुए जब आए हैं तो उनके मन में फिर से ये ख्याल आया कि अब मुझे लौटते हुए फिर से अपनी माता के और अपने भतीजों से मिलते हुए जाना है। और फिर वो मिलते हुए लव कुश से मिलने जब आए तब पहली बार लव कुश ने रामायण का गान वहां पर अपने चाचा के लिए किया था। अप टू दैट पॉइंट ओनली, नॉट द फुल स्टोरी। तो सबसे पहला जो गायन किया था गीत रामायण, जो लव कुश ने अपने चाचा के समक्ष किया था, और चाचा ये सुनकर शत्रुघ्न बहुत प्रसन्न हो गए थे कि अरे कितनी सुंदर
ये रामायण की कथा है। और फिर वहां से अपने बच्चों को, भतीजों को आशीर्वाद देते हुए और फिर वो पुनः अयोध्या पहुंचे थे। तब अयोध्या में उनका मन कहा, उन्होंने अपने भाई से कहा था कि मैं पुनः अयोध्या में ही रहना चाहता हूँ, पर उनके भाई ने कहा नहीं, तुम यहाँ पर आते जाते रहोगे, पर वहां पर राजा का होना जरूरी है, इसलिए तुम मथुरा में ही राज्य से राज करोगे और रहोगे। तो दिस इज मतलब इसके बाद तो काफी टाइम, कुछ टाइम के बाद में फिर रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और वो यज्ञ का घोड़ा जो है लक्ष्मण जी घोड़े के पीछे पीछे भागते रहे, और वो घोड़ा कई जगह गया, और फिर वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के जंगलों में भटकता रहा, और लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया, और फिर लक्ष्मण जी के साथ लव कुश का युद्ध हुआ। फिर लव कुश अयोध्या पहुंचे और वहां पर दोबारा उन्होंने रामायण का गीत गाया। तो ये जो आई होप आई हैव सॉल्व्ड दैट लिटिल गुत्थी जो हमारे मन में बार बार आती है कि आखिर सीता जी को ही क्यों इस प्रकार इतना सहना पड़ा। पर कुछ ये प्रभु की ही लीला है, और बहुत सारी एक्चुअली बोला जाए तो भगवान की लीला को हम कभी भी चीर फाड़ करके हम एनालाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरा इतना विशाल सब्जेक्ट है कि हमारे छोटे से मस्तिष्क की छोटी सी समझ के बहुत ज्यादा परे है। तो ये कुछ छोटी छोटी मीठी मीठी कहानियां हैं। और अगर और कहानी सुनाऊं तो मुझे बताओ, नहीं तो यहाँ पर एक बार मैं एक विराम लेने वाली हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।